आंखें इसलिए नहीं मिली हैं कि जगत को देखते फिरो, आंखें मिली हैं कि जगत को जानो। मन इसलिए नहीं है कि विषयों को संग्रहित करते चलो, मन इसलिए है कि वहां कोई विषय आ गया है मन में तो अब उसको जानना है। जानने के बाद भी भोग होता है, पर वो भोग फिर योग जैसा होता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर तुम जानते हो तो अब खाओगे नहीं, खाओगे क्यों नहीं खाओगे? ऐसा नहीं है कि तुम जानते हो तो अब संबंध नहीं बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे? ऐसा नहीं है कि अब अगर तुम जानते हो तो शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, शारीरिक संबंध भी बना सकते हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो भोग भी फिर योग जैसा होगा अगर बोध जनित है तो। हमें कचरा खाने की आदत है। अध्यात्म में बड़ा ये दृष्टांत चलता है कौवे का और हंस का, कि कौवा जाकर क्या करता है, बार बार गंदगी में चोंच मारता है, और हंस का मिथक चलता है कि वो चुन चुन करके मोती खाता है। हंस का कि चुन के मोती खाता है। अब मोती नहीं कोई हंस खाता, पर हंस को असल में माना जाता है शुद्ध चेतना का प्रतीक। शुद्ध चेतना जो कि गड़बड़ विषयों से संबंधित होना नहीं चाहती, तो वो जो उच्चतम विषय है बस उससे संबंध रखना चाहती है। इसी अर्थ में कहा जाता है कि हंस बस मोती से संबंध रखना चाहता है, बाकी दुनिया से वो रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। तो जैसे कहते हैं ना साहब कि पहले तो मन कागा था करता आत्मघात, अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात। अब कौआ कौआ है प्रकृति से, तो वो जाकर के मान लो विष्ठा में, मल में, टट्टी में भी अपना, या कचड़े में जाकर देखोगे अपना चोंच मार रहा है, वो ठीक है क्योंकि वो कौआ है, क्योंकि वो कौआ सचमुच है। और हंस का हमने मिथक बनाया है ऊंचा कि वो जाकर बस मोती चुगता है। मनुष्य की स्थिति इन दोनों के मध्य की है। मनुष्य वो हंस है जो कौआ बना बैठा है। समझना कि हम सही अनुभवों से बचते क्यों हैं, क्योंकि हम वो हंस हैं जो कौए बने बैठे हैं और अब कौआ बनने का बड़ी गहराई से अभ्यास कर लिया है। हंस ने जन्म ही ले लिया कौओं की बस्ती में। झूठे के घर झूठा आया, झूठों के घर कोई पैदा होगा तो उसको झूठी तो पढ़ाएंगे, उसको यही तो बोलेंगे कि तू भी कौवा ही है। पैदा हंसा हुआ है, पर वो सब चूंकि खुद कौवे बने बैठे हैं, वो भी हंस है। खुद कौवेपन का अभ्यास कर लिया है तो उनके घर जो पैदा होता है उसको झूठी पढ़ाते हैं। झूठी छाती, झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया, झूठा दूल्हा, झूठी दुल्हन, झूठा खेल रचाया। सब हंस हैं, पर बने सब बैठे हैं कौवे। ये पूरी व्यवस्था ही चल रही है ताकि तुम्हारा कौवापन कायम रहे। ये व्यवस्था इसलिए थोड़ी बनी हुई है कि तुम जान पाओगे तुम कौवे हो ही नहीं, हंसो। क्या कह रहे हैं लाउजू? रंग आंखों को अंधा कर देते हैं। अगर आंखें रंगों का बस अनुभव करने के लिए हैं, रंगों को जानने के लिए नहीं। इंद्रियों का काम बस अनुभव ग्रहण करना नहीं है। आंखें इसलिए नहीं मिली हैं कि जगत को देखते फिरो, आंखें मिली हैं कि जगत को जानो। मन इसलिए नहीं है कि विषयों को संग्रहित करते चलो, मन इसलिए है कि वहां कोई विषय आ गया है मन में तो अब उसको जानना है। जानने से क्यों हम घबराते हैं? क्योंकि जानने के बाद भोगना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या ये कह दो कि जानने के बाद भोगना सही हो जाता है। और सही भोग का हमारा कोई अभ्यास नहीं है। जानने के बाद भी भोग होता है, पर वो भोग फिर योग जैसा होता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर तुम जानते हो तो अब खाओगे नहीं, खाओगे क्यों नहीं खाओगे? ऐसा नहीं है कि तुम जानते हो तो अब संबंध नहीं बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे? ऐसा नहीं है कि अब अगर तुम जानते हो तो शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, शारीरिक संबंध भी बना सकते हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो भोग भी फिर योग जैसा होगा अगर बोध जनित है तो। और ऐसे सुंदर भोग की हमको कोई आदत नहीं है, हमें कचरा खाने की आदत है। अध्यात्म में बड़ा ये दृष्टांत चलता है कौवे का और हंस का, कि कौवा जाकर क्या करता है, बार बार गंदगी में चोंच मारता है, और हंस का मिथक चलता है कि वो चुन चुन करके मोती खाता है। हंस का कि चुन के मोती खाता है। अब मोती नहीं कोई हंस खाता, पर हंस को असल में माना जाता है शुद्ध चेतना का प्रतीक। शुद्ध चेतना जो कि गड़बड़ विषयों से संबंधित होना नहीं चाहती, तो वो जो उच्चतम विषय है बस उससे संबंध रखना चाहती है। इसी अर्थ में कहा जाता है कि हंस बस मोती से संबंध रखना चाहता है, बाकी दुनिया से वो रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। तो जैसे कहते हैं ना साहब कि पहले तो मन कागा था करता आत्मघात, अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात। तो
अब कौवा कौवा है प्रकृति से, तो वो जाकर के मान लो विष्ठा में, मल में, टट्टी में भी अपना, या कचड़े में जाकर देखोगे वो अपना चोंच मार रहा है। वो ठीक है क्योंकि वो कौवा है, क्योंकि वो कौवा सचमुच है। और हंस का हमने मिथक बनाया है ऊंचा कि वो जाकर बस मोती चुगता है। मनुष्य की स्थिति इन दोनों के मध्य की है। मनुष्य वो हंस है जो कौवा बना बैठा है। समझना कि हम सही अनुभवों से बचते क्यों हैं, क्योंकि हम वो हंस हैं जो कौवे बने बैठे हैं, और अब कौवा बनने का बड़ी गहराई से अभ्यास कर लिया है। हंस ने जन्म ही ले लिया कौवों की बस्ती में। झूठे के घर झूठा आया। झूठों के घर कोई पैदा होगा तो उसको झूठी तो पढ़ाएंगे, उसको यही तो बोलेंगे कि तू भी कौवा ही है। पैदा हंसा हुआ है, पर वो सब चूंकि खुद कौवे बने बैठे हैं, वो भी हंस हैं, पर चूंकि उन्होंने खुद कौवेपन का अभ्यास कर लिया है, तो उनके घर जो पैदा होता है उसको झूठी पढ़ाते हैं। झूठी छाती, झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया, झूठा दूल्हा, झूठी दुल्हन, झूठा खेल रचाया। सब हंस हैं, पर बने सब बैठे हैं कौवे। ये पूरी व्यवस्था ही चल रही है ताकि तुम्हारा कौवापन कायम रहे। व्यवस्था इसलिए थोड़ी बनी हुई है कि तुम जान पाओगे तुम कौवे हो ही नहीं, हंस हो। तो अब हंस ने बड़ा तगड़ा अभ्यास कर लिया कौवे बनने का। अब वो कौवा सचमुच होता तो कोई समस्या नहीं थी। वो बिल्कुल जिस चीज में डाल रहा है अपनी चोंच, उसको बहुत मौज में देख सकता था, खुद को बहुत मौज में देख सकता था, और जितना देखता उतना और आश्वस्त होता जाता कौवा कि मैं बना इसी के लिए हूं, क्योंकि सचमुच उसी के लिए बना है। कौवा कचरे को देखेगा और कौवा स्वयं को देखेगा, वो एक साम में पाएगा। गंदा कचरा, काला कौवा, बिल्कुल एक है मामला, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कौवा बड़ा ईमानदार हो सकता है, तभी फिर संतों ने क्या कहा है, तासे तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। कौवा ईमानदार हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो बनाई है कचरा खाने के लिए, तो ईमानदारी से कचरे को भी देख सकता है, स्वयं को भी देख सकता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। जितना वो स्वयं को देखेगा उतना और पुष्ट होता जाएगा, सत्यापित होता जाएगा कि कौवा ठीक जिंदगी ही तो जी रहा है। लेकिन अब मनुष्य को सोचो, मनुष्य हंस है जो कौवा बना बैठा है। अब ये हंस कचरे में डाल रहा है चोंच, इसकी बड़ी दुर्दशा है। अगर इसने ध्यान से देख लिया कि ये किससे रिश्ता बना रहा है, कचरे से, और फिर इसने ध्यान से देख लिया कि मैं कौन हूं, तो जैसे ही ये जिंदगी जी रहा है फिर आगे जी नहीं पाएगा। इसे मानना पड़ेगा कि ये तो हंस है, कौवा है ही नहीं। लेकिन अगर इसने मान लिया कि ये हंस है, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आसपास जितने हैं सब कौवे, उनसे हटना पड़ेगा। हम्म ये तो समाज से बहिष्कृत हो जाएगा। तो हंस के लिए फिर जरूरी है कि वो आंख बंद करके खाए। कौन सा हंस? कौवा रूपी हंस। हंस जिसने कौवे का रूप ले लिया, कौवा रूपी हंस। इसके लिए जरूरी है कि ये अपने सब अनुभवों के प्रति आंख बंद करके रहे, क्योंकि आंख खोल ली तो जैसे ये जी रहा है वैसे जीना असंभव हो जाएगा। आंख खोल ली तो अब ये कौवा नहीं बना रह पाएगा। कौवा नहीं बना रह पाया तो सब रिश्ते नाते उसके मुश्किल में आ जाएंगे। अब दो ही तरीके बचेंगे, या तो इनको सबको त्यागो, या इनको भी सबको जगाओ कि भाई मेरे, तुम भी कौवे नहीं हो। रिश्ता हम कायम रखेंगे, पर पहले हमारा तुम्हारा रिश्ता था कौवा और कौवा का। रिश्ता कायम रखेंगे, पर हमारा रिश्ता होना चाहिए हंस और हंस का। रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, पर बताना चाहते हैं कि कौवे और हंस का रिश्ता नहीं बन पाएगा ठीक। हमें दिख गया हम हंस हैं, तुम भी जानो तुम भी हंसो, ताकि हमारा रिश्ता बखूबी चले। पर इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी चाहिए, करुणा भी चाहिए, निष्कामता चाहिए। दूसरे के लिए मेहनत करनी है। कौन दूसरे के लिए मेहनत करे? और मेहनत करो दूसरे के लिए, कोई पक्का नहीं, वो मान ही जाएगा, वो पलट के मारना और ना शुरू कर दे। तो इससे अच्छा क्या है? आंख बंद कर लो, बेहोशी में अनुभवों से गुजरते रहो और स्वयं को जताते रहो, मैं तो कौवा ही हूं, कमजोर, किसी भी ऊंचाई से अयोग्य, पातालों में रहने के लिए अभिशप्त। मैं तो कौवा ही हूं, मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं तो नादान हूं, दुर्बल हूं, मूर्ख हूं, मंदबुद्धि हूं, मैं तो ऐसा हूं। बहुत फायदे हैं कौवा बना रहने के। आ रही बात समझ में? अनुभव वो चाहिए जो कौवे को दिखा दे कि तू कौवा नहीं है। अनुभव सिर्फ वो लो जो तुम्हें तोड़ दे,
जब कहते हो कि अब अभी सप्ताहांत आया है, जा रहा हूं घूमने घामने, वीकेंड जॉन्ट, ऐसी जगह मत जाओ जो तुम्हारी आंखों में और बेहोशी और नींद और नशा भर दे। ऐसी जगह पर जाओ जो तुम्हारी आंखें खोल दे, जो जगा दे तुमको। जानबूझकर ऐसे अनुभव लो जिनमें क्षमता हो तुम्हें बिल्कुल झकझोर देने की, हिला देने की। हर अनुभव के बाद अगर तुम कुछ और होकर नहीं निकल रहे, ज्यादा साफ और हल्के, तो वो अनुभव व्यर्थ गया, माने उतनी जिंदगी व्यर्थ चली गई तुम्हारी, और जिंदगी सब कुछ है। बात आ रही है समझ में? गर्भ में ही हमें कौवा भाव बैठ जाता है, गर्भ में ही बैठ जाता है। और पैदा होते हो तो हंस है, पैदा ही होता है वो कांव कांव करता, और फिर तुम्हें और कांव कांव सिखाने के लिए ये पूरा समाज और व्यवस्था और लोक धर्म ये लगी जाते हैं। शिक्षा, मीडिया, सब तुम्हारे आसपास के दोस्त यार सहपाठी रिश्तेदार। अगर ये कौवापना लगभग निश्चित है तो फिर बताओ जीवन का उद्देश्य क्या है? ये तो तय है कि हंस कौवा रूप में ही पैदा होगा, कौवा भाव लेके ही पैदा होगा, यही बोलेगा अहम कौवास्मि, काकास्मि, ठीक है, यही बोलेगा कौन हूं मैं, कौवा। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन माने फिर प्रत्येक अनुभव, क्योंकि जीवन हमने क्या कहा था, क्या है? अनुभवों की लंबी श्रृंखला को जीवन बोलते हैं। तो जीवन के फिर हर पल का, हर अनुभव का उद्देश्य क्या है? यह जांचना कि क्या मैं सचमुच कौवा हूं, क्या मैं सचमुच वही हूं जो मान रहा हूं और मानने के लिए मजबूर किया जा रहा हूं? क्या मैं वही हूं? क्या मैं वही हूं? तुम उत्तर नहीं जानते पर तुम प्रश्न तो कर सकते हो। तुम परिणाम नहीं जानते पर तुम परख तो सकते हो। परिणाम न जानना तो तुम्हें और आजाद कर देता है परीक्षण करने के लिए ना। परिणाम पता ही हो तो परीक्षण क्यों करना है? जीवन इसीलिए है, लगातार परखते रहो, कहीं भी रुक मत जाओ, कहीं जम मत जाओ, कोई बात मान मत लो। और मानी हुई ही सब बातें हैं, भरे हुए हो मानी हुई ही बातों से। कितने सुंदर और गहरे तरीके से ये काव्य का उच्चतम प्रयोग है कि जब कोई कवि कहता है कि रंग आंखों को अंधा कर देते हैं, आवाजें कानों को बहरा कर देती हैं, ये होती है असली कविता। असली कवि फिर कोई ज्ञानी होगा, सेज, द सेज पोएट। रंग आंखों को अंधा कर देते हैं, आवाजें कानों को बहरा कर देती हैं। क्यों? क्योंकि तुम वही रंग देखने जाते हो जो तुम्हें सुहाते हैं, तुम वही अनुभव लेने जाते हो जो तुम्हारे झूठ को और पुख्ता करते हैं। आवाजें कानों को बहरा कर देती हैं, क्यों? क्योंकि तुम वही आवाजें सुनते हो जो तुम्हारी हां में हां मिलाती हैं, तुम वही आवाजें सुनते हो जो तुम्हारी झूठी कहानियों को सच बताती हैं। तुम्हारे कान बहुत कुछ कर सकते थे तुम्हारे लिए, अपने उच्चतम साहित्य को हमने श्रुति बोला है, वो जो सुना गया। आंखें भी बहुत कुछ कर सकती थी, जिन ऋषियों से वेदांत आया उन्हें हमने कहा मंत्र दृष्टा ऋषि, वो जिन्होंने मंत्रों को देखा। आंखें बहुत कुछ कर सकती थी, पर उन आंखों से तुमने क्या किया? वो सब नजारे देखे जिन्होंने तुम्हारे अहंकार को और प्रगाढ़ कर दिया। उन कानों से तुमने क्या किया? वही सब बातें और वही सब आवाजें सुनी जिन्होंने तुम्हें और बांध दिया। तुम इसलिए हो, तुम्हारी टांगे इसलिए हैं कि तुम्हारी आंखों और कानों को वहां ले जाएं जहां तुम्हें स्वयं से बहुत अलग कुछ, बहुत ऊंचा कुछ, बहुत आसमानी कुछ सुनने को मिले और देखने को मिले। धन भी किस लिए है? धन इसलिए नहीं है कि उसको खा पी करके और मोटे हो जाओ, धन भी इसीलिए है कि वो तुम्हें वहां ले जा सके। पैसा इसी काम आता है ना, यहां जाना है, यहां बैठना है, यहां रुकना, ये सब चीजें पैसा मांगती हैं। धन भी इसलिए है कि तुम इस काबिल हो सको कि वहां जा सको जहां तुम्हारी आंखों को कुछ अपूर्व देखने को मिले, अपूर्व, वो जिसकी वो अभ्यस्त नहीं है।
वो जिसका उन्हें कोई पूर्व अनुभव नहीं है, कुछ अपूर्व देखने को मिले। धन इसलिए है कि तुम वहां जा सको, अपनी आंखों को वो दिखा सको। वो जो प्रत्याशित नहीं है, वो जो आयोजित नहीं है, वो जो तुमने पहले से नहीं सोच रखा कि कहीं जा रहे हो तो पहले वहां की सब तस्वीरें देख ली अच्छे से इंटरनेट पर, अच्छा यहां जाऊंगा तो ये सब देखने को मिलेगा, और जो अच्छा लगा, अच्छा ये नज़ारे अच्छे लग रहे हैं, अब यहां जाते हैं, तो वहां जा ही काहे कर रहे हो? देख तो लिए नज़ारे, अब काहे के लिए जा रहे हो? अब काहे को जा रहे हो? ऐसे जाते हैं ना, जहां पहले ही पता होता है कि अब सुरक्षा है अहंकार को, वहीं जाते हैं हम। जहां पहले ही पता होता है कि खेल हमारी पसंद का होने वाला है, वहीं जाते हैं हम। जहां तुम्हारी पसंद है वहीं तुम्हारी अहंता है, जहां तुम्हारी नापसंद है वहां भी तुम्हारी अहंता है। जब कुछ कहा जा रहा है कि अपूर्व हो, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका तुम्हें पूर्व अनुभव है और वो नापसंद था। ना 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 ना, ना पसंद ना नापसंद, बस नया। जो पसंद है उससे भी नाता पुराना है तुम्हारा, जो नापसंद है उससे भी नाता पुराना है। तुम्हें चाहिए जो नया हो। ये उद्देश्य है सब इंद्रियों का। टांगे क्या हैं? कर्म इंद्रियां। आंखें क्या हैं? हम कहते हैं तथाकथित रूप से ज्ञान इंद्रियां, पर हमारी आंखें ज्ञान इंद्रियां तो होती नहीं, उनके माध्यम से हम ज्ञान तो लेते नहीं। हमारी आंखें तो भोग इंद्रियां होती हैं, हम तो चक्षु भोग करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? अब यहां पर घूम रहे हो, चले जाते हो बीच पर, और वहां आंखों को ऐसे फाड़ फाड़ के क्या देखते हो? आतियां जातियां देख रहे हो सब, तो आंखों से ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो क्या? आंखों से भी भोग ही कर रहे हो, कानों से भी भोग ही करते हो। लगा दो वो वाला मस्त म्यूजिक कि जिसमें नशा छा जाए बिल्कुल। कानों से क्या ऋचाएं सुन रहे हो? क्या बोध वचन सुन रहे हो? क्या ब्रह्म वाक्य सुन रहे हो? कान भी इसीलिए है कि अहंकार और बली हो जाए। रंग आंखों को अंधा कर देते हैं, आवाजें कानों को बहरा कर देती हैं, स्वाद जीभ को सुन्न कर देते हैं, विचार मन को भ्रमित कर देते हैं, कामनाएं मन को सुखा देती हैं। कोई भी विषय तुम्हारे मन में अगर इसलिए मौजूद है कि वो तुम्हारी कामना पूरी करेगा, तो गड़बड़ हो गई। विषय बिल्कुल लेकर आओ मन में परखने के लिए, और उत्सुक रहो प्रकृति के सब विषयों को लेकर के। बोलो अरे ये क्या है, ये क्या है, मुझे इसे परखना है, बताओ परखना है। लोग धर्मी मत बन जाओ कि दुनिया के जो विषय हैं उनको लेकर के पहले ही मान्यता बना ली कि ये अच्छा है, ये बुरा है, परखने की जरूरत क्या है। वो बात जीवन विरुद्ध हो जाती है। वो लोग बुरे हैं, उनसे आगे बात भी नहीं करूंगा, परखने की भी जरूरत नहीं, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा। ये काम बुरा है, मैं जाकर टटोलूंगा भी नहीं, छूंगा भी नहीं, प्रयोग भी नहीं करूंगा, ये तो बुरा काम है, मैं करूंगा ही नहीं। ऐसे मत हो जाओ। जीवन के सब विषयों के प्रति खुले रहो, पर भोगने के लिए नहीं, परखने के लिए। भोगने के लिए नहीं, परखने के लिए। तुम अगर छाती चौड़ी करके बोलते हो इतने 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 विषय हैं जीवन में जो मैंने एक बार भी अनुभव नहीं करे, तो ये बात लज्जा की है, ये कोई गौरव की बात नहीं है। ये उतनी ही लज्जा की बात है जैसे कोई बोले कि मैं इन 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 विषयों से आसक्त हूं, मुझे आदत लग गई है, लत लग गई है, और मुझे रोज इन विषयों का सेवन या भोग करना पड़ता है। वो बात लज्जा की होती है ना, कि कोई विषय तुम पर चढ़ बैठा है बिल्कुल, और अब तुम आसक्त हो गए, लत लग गई, नशा चढ़ गया, एडिक्शन हो गया। कोई भी विषय हो सकता है, पैसा हो सकता है, स्त्री पुरुष हो सकता है, प्रसिद्धि हो सकती है, और बाकी ये सब तो हम जानते ही हैं, ड्रग्स शराब, इनका तो ये बात जैसे लज्जा की है, बराबर लज्जा की ये बात है कि साहब हमने तो जिंदगी में कभी फलानी चीज को देखा ही नहीं, छुआ ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करा, अनुभव ही नहीं करा। ना 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 ना, अगर एक बार भी नहीं करा तो तुम्हें पता क्या है। और ये बात जो मैं कह रहा हूं ये पोटेशियम साइनाइड पर लागू नहीं होती। आप लोगों पर मुझे कुछ खास भरोसा नहीं है, विशेषकर जो नए नए आए हैं पिछले 2 4 6 महीने में, कि आचार्य जी ने कहा था कि कम से कम एक दफे तो प्रयोग करना चाहिए। हाँ, एक दफे प्रयोग करना चाहिए, पर विवेक साथ रख करके कर लो एक दफे प्रयोग। पर ये वो जिन्होंने जिंदगी को जाना ही नहीं और उन्हें आकर के किसी ने बता दिया कि ऐसा ऐसा अच्छा, ऐसा ऐसा बुरा, वो अंजिए मर गए, अंजिए मर गए। हमारे यहां बहुत सालों तक तो यही चलता था कि जिसने समुद्रों को पार करा अब वो महानर्क का भागी बनेगा। जिसने जल राशि पार करी अब उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। नतीजा
तुमने जल राशि नहीं पार करी, औरों ने कर ली पार, और वो आकर तुम पर चढ़ बैठे। कल 15 अगस्त है, बड़ी मुश्किल से फिर स्वाधीनता मिली, बड़ी मुश्किल से। ना हम दूर देशों को जान पाए, ना हम उनके अनुभवों, उनके ज्ञान से लाभ ले पाए, ना हम उनके साथ व्यापार कर पाए। हम अपने में ही सिकुड़ कर रह गए, क्योंकि अरे बाहर अगर जाओगे तो पापी हो तुम, फलाने अनुभव मत ले लेना, पापी हो तुम। आज भी दुनिया में पर्यटकों में भारतीय बहुत पीछे आते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अनुभव लेने से बहुत कतराते हैं। हम कहते हैं जो चल रहा है इधर सब ठीक ही तो है ना, वहां क्या जाकर देखना है। तुम वहां जाकर के ठीक इसीलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि तुम्हें पता है कि वहां जाकर के देख लोगे तो टूटोगे। एक भीतरी लज्जा से गुजरना पड़ेगा कि अरे ऐसे भी जिया जा सकता है, और हम ऐसे क्यों जी रहे हैं फिर जैसे हमें। भारत फिर बिल्कुल ही अंतर्मुखी हो गया, बाहर से मुझे कोई अनुभव लेना ही नहीं है, मुझे बातचीत सब अपनी पात अपनी जात में करनी है बस। अभी भी है। आप विदेशों में देखिए तो किसी शहर में अगर 5 भारतीय होंगे तो वो पांचों आपको हमेशा इकट्ठे डोलते मिलेंगे। वो विदेश भी चले जाए तो भी उन्हें विदेशियों का अनुभव लेना ही नहीं है, नहीं चाहिए। देसी आदमी बाहर भी जाता है तो बार बार खोजता है इंडियन रेस्टोरेंट कहां है। इसलिए नहीं कि तुम शाकाहारी और तुम्हें शाकाहारी भोजन कहीं नहीं मिल रहा, बस हमें नहीं, हमें समझ में ही नहीं आता मेन्यू में क्या लिखा है, ना हमें पूछना है, ना हमें उनका खाना खाना है। शादी ब्याह भी ये तो छोड़ो कि तुम्हें अपने धर्म के अंदर ही करना है, ये भी छोड़ो कि तुम्हें अपनी जाति के अंदर करना है, फिर तुम गोत्र में भी जाते हो, फिर तुम और 10 चीजों में जाते हो, फिर तुम कुंडली मिलाते हो, ले दे करके तुम किसी ऐसे को पकड़ लाते हो जो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हो। ये जो जितनी चीजें तुम मिला रहे हो उसका कुल उद्देश्य यही है कि मुझे बिल्कुल मेरी प्रतिछवि ही मिल जाए ब्याह करने के लिए भी, ताकि वो कोई ऐसी बात ना बोल दे जो मेरे अहंकार और मेरी आदतों के खिलाफ जाती हो। सोचना और क्या होगा। और इसका नतीजा यह भी हुआ है, यदि आप जाएंगे और पढ़ेंगे वैज्ञानिक तौर पर, कि हम जेनेटिकली कमजोर हो गए हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जब दो अलग अलग नस्लों के स्त्री और पुरुष मिलते हैं। पर हमारे लिए अलग नस्ल तो छोड़ दो, अलग जाति भी बहुत बड़ा हुआ है। हम तो ढूंढते हैं कोई बिल्कुल हमारी जैसा मिल जाए, आसपास के 4 गांव में जहां पे कुछ मिल जाए वहां पे ले आ लो। आपकी जाति का, आप उत्तर में हो, आपको आपकी ही जाति का भी अगर कोई दक्षिण से मिल रहा होगा तो आप शायद ब्याह ना करो। आप कहते हो जाति गोत्र ये सब तो ठीक ही है, खान पान भी हमारी जैसा होना चाहिए, भाषा भी हमारी जैसी होनी चाहिए, आदत बोल व्यवहार वचन भी हमारी जैसा होना चाहिए। तुम अगर ये कर रहे हो तो तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो। आप अभी कम्युनिटी पर जाकर के थोड़ा सा लिखिएगा कि दुनिया की जो शीर्ष प्रतिभाएं हुई हैं उसमें से एक बहुत बड़ा अनुपात उनका है, हम्म, जिनका बाप अमेरिका से है, मां पोलैंड से है। और यूरोप में भी कोई सिर्फ एक नस्ल नहीं होती है, वहां भी बहुत सारी हैं। उदाहरण के लिए पूर्व की तरफ आपको स्लाव लोग मिलते हैं, वो आपको पश्चिम में नहीं मिलेंगे। अब वहां से कोई स्लावियन बंदा कहीं से भी हो सकता है, वो चेकोस्लोवाकिया, स्लोवेनिया, कहीं से भी हो सकता है, सर्बिया, रशिया से भी हो सकता है, वहां भी वो जाकर के मान लो किसी ब्रिटेन से शादी करता है, वहां से फिर जो संतान आती है, स्वयं प्रकृति भी चाहती है कि तुम अपने ही दायरे में संकुचित होकर मत बैठे रहो। मां, बड़ी मां, प्रकृति मां, वो भी यही चाहती है कि अपने ही दायरे मत बैठे रहो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। पर हमारी हालत यह है कि अगर मैं आपको गोवा बुला रहा हूं तो बहुत सारे लोग मुझसे थोड़ा खफा हो गए हैं, कम्युनिटी के, कह रहे आप काहे नहीं आए दिल्ली। अच्छा, मैं तो
तुम्हारे लिए दिल्ली में ही था, तुम मेरे लिए क्यों नहीं यहां आ सकते? क्योंकि तुम्हें हिलना नहीं है, तुम्हें हिलना नहीं है जरा भी। और न सिर्फ तुम्हें नहीं हिलना है, तुम चाहते हो मैं भी ना हिलूं। और मैं तुम्हें हिलाने के लिए यहां आकर बैठा हूं, तुम भी हिलो। और भी काम है, आप ही के लिए नहीं बैठा हूं। बजाय इसके कि मैं कह रहा हूं कि अरे आ जाओ, तुम वहां बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हो जब आचार्य जी हमारे शहर में आएंगे तब होगा। आचार्य जी आप सरफुरागंज कब आएंगे? नहीं आऊंगा, 600 साल जिया तो भी नहीं आऊंगा। और बहुत सारे तो हमारे यहां भी लोग धर्मी हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है, अरे गोवा, वो थोड़े अजीब से कपड़े पहन के जनानियां घूमती रहती हैं, तो मतलब धार्मिक काम थोड़े ही होगा वहां। अहंकार को बचाए रखना ही अधर्म है, और वो तुम कर रहे हो अपने घोंसलों में खुद को कैद करके। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने कहा, कम्युनिटी पर लिखिएगा कि प्रकृति भी कैसे चाहती है कि आप जाओ, देखो, समझो। आध्यात्मिक लाभ भी उसी में है और जैविक लाभ भी उसी में है। वैसे ही जो लोग अभी नए आए हैं, मैं उनको बता दूं कि कम्युनिटी बहुत खास उद्देश्य के लिए है और उसका सदुपयोग करिए। कम्युनिटी इसलिए है कि हर सत्र के बाद आपने जो जाना सीखा वो वहां जाकर लिखें। और नए लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है कि सत्र देखते ही वहां जाकर के बिंदुवार, पॉइंट वाइज अपनी सीखें लिखें। ये देखा, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये समझ में आई बात, ये समझ में आई बात। उसकी जगह क्या हो रहा है कि ये नए लोग आए हैं, ये खुद कुछ ना लिख करके दूसरों की पोस्ट्स पर टिप्पणी करने में बड़े उत्सुक हैं। तो अभी आईटी ने यह कर दिया है कि आप जब तक खुद कुछ नहीं लिखते, आप दूसरों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। पहले 2 पोस्ट खुद लिखो, फिर एक टिप्पणी करना किसी और की पोस्ट पर। तुम नए नए आए हो, तुम्हें अभी क्या पता है, तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम जाकर के किसी की पोस्ट पर टिप्पणी करोगे? तुम्हें क्या पता है, फेसबुक है क्या ये कि कोई भी आके कुछ भी लिख देगा? अभी सत्र खत्म होगा, सत्र खत्म होते ही अपनी सीख लिखिए वहां पर। मेरे शब्दों को नहीं दोहराना है, आपको बात क्या समझ में आई, आपकी जिंदगी से उसका रिश्ता क्या है, वो लिखिए। और सत्र से आप लाभ नहीं ले पाओगे अगर ये काम नहीं कर रहे हो जो आपको कहा जा रहा है कम्युनिटी पर करने को। आ रही बात समझ में? यहां भी आपका अहंकार आड़ जाता है। आपने अपने आप को जो भी तर्क दे रखा हो कम्युनिटी से दूर रहने का कि मैं तो वहां नहीं लिखता, चाहे आप गीता सत्रों के पुराने प्रतिभागी हो कि नए प्रतिभागी हो, और चाहे आप संस्था के सदस्य ही क्यों ना हो, अगर आपने अपने आप को कुछ तर्क दे रखा है कम्युनिटी से दूर रहने का, तो जान लीजिए उस तर्क के पीछे वजह बस एक है, आपका कुछ दरकता है वहां जाकर, आपकी कोई कहानी टूटती है कम्युनिटी पर जाकर, इसलिए आप भागते हो वहां से दूर। छोड़ दो अपने तर्कों को। सब तर्कों का तुम्हारे औचित्य, बल्कि कहूंगा अनौचित्य एक ही है। हटाओ सब तर्क। कोई वजह नहीं है परखने की कि मेरा तर्क ठीक है कि नहीं। कम्युनिटी से दूर रहने के पक्ष में तुम्हारे पास जो भी तर्क है उसको परखने की भी जरूरत नहीं है, हटा दो भाई। केंद्र ही गलत है तर्क का, तो तर्क कैसे सही हो जाएगा? कुछ आ रही बात समझ में? ठीक वो चीज जो आज लाउत्जू कह रहे हैं, उसके लिए ही कम्युनिटी भी बनाई है। वहां तुम्हें कुछ ऐसा देखने को, सुनने को मिलेगा जो तुम्हारी आशाओं से आगे का होगा, तुम्हारी मान्यताओं के विपरीत भी हो सकता है। हम्म। तथ्यों पर वहां बात होती है, अंधविश्वास नहीं बढ़ाए जाते। ज्ञानी संसार को देखते हैं आंतरिक स्पष्टता में स्थित होकर, वे सभी विषयों को आने जाने देते हैं, उनका मन आकाश जैसा खुला रहता है। विषय आता है, विषय से लालसा नहीं है, भोग नहीं करना है। विषय आया, विषय को परखा, और परखा तो विषय चला गया। क्योंकि विषय आएगा ये बात प्राकृतिक है, पर अटकेगा ये बात प्राकृतिक नहीं है, ये बात अहंकार जनित है।